Hello and welcome back to my YouTube channel Harvinder Surasi. Yesterday we had started a very important topic that is unit and dimension. फिजिक्स का हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। देख लेते हैं। कल हमने पढ़ा था भाई फिजिकल क्वांटिटीज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। पहले मैंने बताया था कि क्वांटिटीज क्या होती है, फिर मैंने इसका डिवीजन बताया था फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कैसे डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है भैया, चलो फिर इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरह की होती है। एक होती है भैया नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में लव हेट वगैरह जिनको माप सकते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज होती है और इसके अंदर हमें पढ़ा था पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के की हेल्प से बनती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी हमारे पास में वो देख लेते हैं एक बार। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास थी भैया 7। पहली थी लंबाई, मतलब कि लेंथ। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी? 7 थी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी भैया? 7 थी। पहली कौन सी थी? लेंथ। सेकंड वन इज मास। थर्ड वन इज टाइम। फोर्थ वन इज टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट और सिक्स्थ एंड सेवंथ वन वर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड सेवंथ वन वाज अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मेजर करते हैं भैया मीटर में। ठीक है, मास को मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन में और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को सीडी कैंडेला में और अमाउंट ऑफ मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ठीक है, बातें हमने कल कर ली थी। ठीक है, अभी जो है ना आज हमें क्या करना है, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है वो बताई थी मैंने तुम्हें। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है भैया? एक प्लेन एंगल बताया था जिसको हम रेडियन में, एक प्लेन एंगल बताया था प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। ठीक है ना, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मतलब प्लेन एंगल मतलब जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, एस आर बोलते हैं, एस आर, इसको आर ए डी। ठीक है, चलो फिर हमने पढ़ा था 3 सिस्टम होते हैं हमारे पास में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम, एक इसको प्लेन सिस्टम बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था एफपीएस सिस्टम जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं और लास्ट वन बोलते हैं एमके सिस्टम जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर आज शुरू करते हैं। आज ना हमें थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, इसके एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? इसके बारे में पढ़ना है, लेंथ के बारे में। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले तो ये देखो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है भैया मेजरमेंट के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है भैया मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज यूनिट। जैसे मैं बोलता हूँ 5 kg, तो 5 क्या भैया? मैग्नीट्यूड है। पता चल गया ना, 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण जिसको बोलते हैं। और केजी क्या भैया? यूनिट है। इससे पता चला कि मास की बात हो रही है और 5 एक मैग्नीट्यूड, 5 किलो की बात हो रही है। ठीक है भैया, तो मैग्नीट्यूड को अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और इसको यूनिट। अब यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया, बहुत सारी यूनिट होती है भैया, फंडामेंटल यूनिट्स होती है और जिनको ऐसा यूनिट्स बोलते हैं 7 होती है, अभी बताया ऊपर। ठीक है, इसके बाद अभी हम शुरू कर रहे हैं क्या, लंबाई को हम लंबाई को मापने के हमें कुछ तो हमने मात्रक कल देखे थे। ठीक है, लेंथ मेजरमेंट के कुछ आज देखेंगे। लेंथ मेजरमेंट, ठीक है, जैसे हम लेंथ को किस में माप सकते हैं? मीटर में मापते हैं, ऐसा यूनिट तो मीटर है। ठीक है, लेकिन अगर इससे बड़ा डिस्टेंस हो तो हम किस में नापते हैं? किलोमीटर में, नापते हैं। फिर एक और होता है किलोमीटर के जैसा ही, माइल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, माइल में नापते हैं, मील जिसको हम बोलते हैं। फिर एक और होता है नोटिकल माइल। ठीक है, और एक और होता है, इससे बड़ी यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं इसको, एयू। ये भी डिस्टेंस नापने के लिए काम आती है, मतलब लेंथ नापने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इससे बड़ा डिस्टेंस, और अगर और बड़ा डिस्टेंस नापना हो तो लाइट ईयर का यूज करते हैं। लाइट ईयर समय का मात्रक नहीं है, लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, मतलब लेंथ का मात्रक है।
ध्यान रखना है बात। फिर सबसे बड़ी यूनिट होती है लेंथ को नापने की, वो होती है पारसेक। ठीक है, अब इनका बताता हूँ इसमें क्या होता है। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, इस बार किलोमीटर शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, किलोमीटर से। 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, फिर 1 मील की बात करते हैं, 1 माइल में, 1 माइल में कितने किलोमीटर, किलोमीटर की बात कर रहे हैं, किलोमीटर कितने हो जाएंगे भैया, 1.6 अप्रोक्सीमेटली 1.60934 करके कुछ होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर हम लिखें इसको याद रखने के लिए 1.6 किलोमीटर होते हैं 1 माइल में। मतलब ये माइल जो है ना किलोमीटर से बड़ी यूनिट है। ठीक है, फिर आती है भैया नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल ये कहाँ यूज होती है, ये होती है भैया, ये होती है भैया समुद्री डिस्टेंस को, ये जो सी डिस्टेंस को नापने के लिए यूनिट होती है ना यूज, उसको हम बोलते हैं नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल याद रखना इस बात को, सी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज टू मेजर सी डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है 1 नॉटिकल माइल में कितना कितना किलोमीटर होता है, इसमें होता है अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये तो बताइए। ठीक है, हो गया। इसके बाद बड़ी बड़ी यूनिट्स पे चलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो हम स्पेस में यूज करते हैं, स्पेस में यूज करते हैं। पहली यूनिट की बात करते हैं, स्पेस में हम 3 यूनिट्स का यूज करते हैं। पहली, सबसे पहली इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में बोले तो एयू। ठीक है, ये सिंबल भी इसका एयू। तो इसमें क्या होता है, इसमें कितना कितना मीटर होगा, इसमें होता है भैया अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 1 EU हैज 15 करोड़ किलोमीटर, इतनी बड़ी यूनिट होती है, मतलब इतने किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मीटर में तो इट वुड बी रिटन एज 1.495 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। ठीक है भैया, ये बात याद रहेगी, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर मैं देखूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन देखना चाहता हूँ कि हाउ डू वी डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये है ना एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये सन है, अगर ये सन है, सन काला नहीं होता, सन को करते हैं लाल, ये भैया सन है। ठीक है, और ये भैया हमारी अर्थ है, ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है और फिर यहाँ से ऐसे 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 भी घूम रही है, सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है, चक्कर काट रही है और अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ओके। तो जो है ना ये सन का सेंटर कहीं आ रहा होगा, अर्थ का सेंटर कहीं यहाँ होगा, इन दोनों का जो एवरेज डिस्टेंस है ना, एवरेज डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतना डिस्टेंस है इनके बीच में 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अभी देखो नया पेज लेकर देखते हैं, ये एवरेज डिस्टेंस क्यों ले रहे भाई, जैसे यहाँ पे ये सन है तो ये हमारी पृथ्वी चक्कर काट रही है, हमारी अर्थ चक्कर काट रही है सन के चारों तरफ। कैसे, ये इसका एलिप्टिकल पाथ है जिसको अर्थ फॉलो करती है जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो यहाँ पे सपोज ये अर्थ है, अर्थ को हम काला कर लेते हैं, नीला कर लेते हैं, ये अर्थ है भाई। ठीक है, तो ये ना अभी अभी यहाँ से देखो, यहाँ से ये बहुत दूर है और जब यहाँ पे चक्कर काटेगी 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 यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे सन के थोड़ा पास होगी, ये डिस्टेंस देखो कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस वाली पोजीशन को बोलते हैं भैया एपीहीलियन, ज्योग्राफी में जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बताऊंगा, एपीहीलियन। ठीक है, और इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। तो कभी पास है कभी दूर है, तो इसलिए हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, मतलब जब भी हम कम ज़्यादा की बात होगी तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज लेंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाएगी। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ से एवरेज डिस्टेंस कहीं यहाँ से होगा, इतना एवरेज होगा, इतना एवरेज होगा। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करेक्ट है बात। इसके बाद चलते हैं भैया लाइट ईयर की बात कर लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया तो लाइट ईयर पे चलते हैं। What is light year? Light year is a measurement of what? Distance out of time. ठीक है, तो देखो एक लाइट ईयर का मतलब क्या होता है कि जो सूरज की लाइट है ना, सन की जो लाइट है, सन की जो रे है, यहाँ पर अगर सन है स्पेस में ट्रैवल करती होगी तभी तो यहाँ पर कहीं पृथ्वी है, यहाँ पर कहीं अर्थ है, अर्थ तक पहुँचती होगी, यहाँ से चली यहाँ तक पहुँची। तो जो सन की लाइट एक लाइट ईयर में
एक साल में जो सन की लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर का डिस्टेंस बोलते हैं। नहीं बनी बात, समझ नहीं आया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन अ ईयर। एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है सनलाइट, उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। ये अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट ईयर में सनलाइट, इसमें कितना मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर हम देखना चाहे तो ये कितना होगा, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ओके। और अगर मैं इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में देखूँ, ये देखो, ये थी ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.495 इंटू 10⁻11 किलोमीटर, इससे भी बड़ी यूनिट है लाइट ईयर। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, इसमें होते हैं भैया अप्रोक्सीमेटली 4800 के आसपास, 48,000 के आसपास, 48,612 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक लाइट ईयर में। चलो ये हो गया। तो अभी चलते हैं हम आगे। एक चीज़ और बतानी थी यार, नॉटिकल माइल देखा था ना हमने भी, जैसे इंडिया है भाई, जैसे दिस इज इंडिया, तो यहाँ पे ये सी है, तो इंडिया की जो टेरिटरी में आता है ना, कितना कितने कितने समुद्र के कितने हिस्से तक इंडिया कैन डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इस वाले जोन को क्या बोलते हैं, ये समुद्र है ना भाई, यहाँ पे ये समुद्र है, यहाँ पे ये सब पानी है ना, तो इतने पानी में कहाँ तक, अप टू 200 नॉटिकल माइल, अप टू 200 नॉटिकल माइल तक किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। यहाँ तक इंडिया कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है, कोई भी आइलैंड बना सकता है। ठीक, चलो फिर अब चलते हैं लेंथ के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो अभी हम शुरू कर रहे हैं। ये देखो कैसे बताऊँ, यहाँ बीच में ये होता है भैया मीटर। ठीक है, ये क्या होता है, मीटर, 1 मीटर या मीटर रखो। इससे छोटी जो यूनिट होगी ना उनको हम बोलेंगे, छोटी यूनिट्स को कैसे बोलते हैं भैया, डेसीमीटर। कलर चेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं भैया डेसीमीटर। फिर इससे भी छोटी जो यूनिट होगी उसको बोलेंगे हम सेंटीमीटर, डेसी सेंटी। इसके बाद इससे नीचे जाएंगे तो मिलीमीटर। ठीक है, इससे नीचे जाएंगे तो माइक्रोमीटर। अगर इससे नीचे जाएं तो इससे भी छोटी यूनिट देखेंगे तो माइक्रो के बाद आती है भाई नैनोमीटर। ठीक है, फिर इसके बाद नैनो से नीचे जाते हैं तो पिकोमीटर। पिको के बाद और नीचे जाएं तो क्या दिखेगा भैया, ये दिखेगा भैया फेम्टोमीटर, फेम्टो या फिर फर्मीमीटर। ठीक है, और सबसे छोटी देखें अगर, वो होती है भैया एटोमीटर, ATTO एटोमीटर। अब ये देखो भाई, जो डेसीमीटर होते हैं ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भैया, बताऊंगा कैसे आते हैं। डेसीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी, मिलीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, माइक्रोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, नैनोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय छोटा एन, पिकोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी, और फर्मीमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, और एटोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। अब देखो एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, छोटी यूनिट है ना, या 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर। जब 1/10, 1 बाई अगर कहीं ए लिखा होगा इसका मतलब क्या, 1 बाई ए अगर कहीं लिखा होगा इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर -1। ठीक है, तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 मीटर। दिस इज 1 डेसीमीटर। ठीक है, चलो अगर इतनी बात समझ आ गई तो ये देखो इधर 1 डेसीमीटर में कितना होगा, दिस वुड कम आउट टू बी 10 टू द पावर -1 मीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में देखूँ तो कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर होंगे 10 की पावर -2 मीटर। 1 मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, पता है ये बात तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, ऐसे। तो मिलीमीटर में जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर, मतलब एक मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1000, सॉरी 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर। माइक्रो में जाएंगे तो 10 टू द पावर 6, माइक्रो में क्या होगा 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर।
और नैनो में 10⁻⁻9 मीटर, और पीको में 10⁻⁻12 मीटर, और फर्मी मीटर में या फिर फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर, और एटोमीटर में 10⁻⁻18 मीटर। ये बातें याद रखना भाई, ठीक है। ये तो हो गई छोटी यूनिट्स की बात। अब अगर हम बड़ी को देखें, बड़ी यूनिट्स में चलते हैं तो कैसे चलते हैं भाई। यहाँ पे थी डेसीमीटर, तो ऊपर जाएंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे होगा भैया डेका, DEC डेकामीटर, मतलब 1 मीटर में 10 डेकामीटर। और फिर आएगा हेक्टोमीटर, मतलब कि जो सेंटीमीटर का जो ये होगा उल्टा, मतलब 1 मीटर में 100 हेक्टोमीटर, या 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, या 1 डेकामीटर में कितने मीटर, 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद 1 किलो आएगा, इसके बाद 1 किलो में कितने, 1000 मीटर। फिर आता है भाई मेगा में कितने, 10 की पावर 6। फिर आता है मेगा के बाद आता है गीगा के बाद आता है, गीगा के बाद क्या आएगा, गीगा के बाद आएगा टेरा के बाद आएगा पेटा, और पेटा के बाद लास्ट आएगा एक्सा। अब बता दो, एक डेकोमीटर में, थोड़ा चेंज करना, एक डेकोमीटर में कितने मीटर, 10। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर 2 मतलब 100 मीटर। 1 किलो में कितने, 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर। एक मेगा में 10 की पावर 6 मीटर, 10 के 6 होते हैं ना मेगा में, हाँ। और गीगा में 10 की पावर 9, और टेरा में TERA टेरामीटर में, एक टेरामीटर में कितने मीटर, 10 की पावर 12। पेटा में कितने होते हैं भाई, 10 की पावर 15 मीटर, और एक एग्जामीटर में 10 की पावर 18। इतना ऊपर तक याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं भाई नीचे से। डेसीमीटर पता होना चाहिए, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर, 1 मीटर में 10 की पावर 12 पिकोमीटर, और एक फेम्टोमीटर में या फर्मीमीटर में 10 की पावर 15 मीटर, और एक मीटर में 10 की पावर 18 एटोमीटर। ठीक है भाई, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। चलो आगे चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि बताओ भाई, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर। पहले तो ये बताओ पिकोमीटर छोटी यूनिट है या बड़ी, पिको छोटी है या बड़ी है, मीटर से छोटी है, मीटर से छोटी है, तो कितने मीटर होंगे इसमें, 10 की पावर -12। कितने मीटर होंगे इसमें, 10 की पावर, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। ठीक, इसी को देखो। बाकी एनर्जी वाले भी कराऊंगे, एनर्जी वाले कल करें, देख लो एक भाई। जैसे कहेंगे पावर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, तो उसने बोला कि इसको ऐसा यूनिट में चेंज करो, किसमें चेंज करो, ऐसा यूनिट में। अब देखो वाट का पता क्या होता है, वाट होती है पावर का यूनिट। पावर क्या होता है, पावर होता है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वोट होता है। और वोट को कैसे मेजर करते हैं, वर्क डन पर सेकंड, या फिर एनर्जी स्पेंट पर सेकंड। जूल किसका यूनिट, एनर्जी का। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, इसने किस में दिया हुआ है, आवर में दिया हुआ है, और वाट किलो वाट में दिया हुआ है। तो एक वाट में कितने, एक किलो वाट में कितने वाट आ जाएंगे, 1000 वाट। ठीक है, और एक घंटे में कितने सेकंड होता है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, तो अगर उसने बोला कि 1 किलोवाट आवर को ऐसा यूनिट में चेंज करो, तो कैसे करेंगे, देखो 1 किलोवाट आवर विल बी, 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट, 1000 वाट लिख सकता हूँ। और आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी 3, 1 2 3 और 2 5, 36 गुना 10 की पावर 5 वाट इंटू सेकंड। ठीक है, वाट इंटू सेकंड। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको करूँ, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, जैसे ऑप्शन के लिए मिलता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वोट इंटू सेकंड। अब देखो वोट क्या होता है, वोट होता है जूल पर सेकंड। अभी तो बताया यार, वाट क्या होता है, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो मैं वाट को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जूल पर सेकंड इंटू सेकंड करूँगा, तो इंटू सेकंड करूँगा तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर 1 kWh विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। चलो, ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत भाई कि किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो, किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करो। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
अगर वो बोल रहा है कि सिर्फ 1 किलोवाट को चेंज करो जूल में, किलोवाट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड में चेंज हो सकता है, ये क्वेश्चन आएगा। 1 किलोवाट को जूल पर सेकंड में चेंज करो, तो हमें पता है कि वाट में कितने होते हैं, जूल पर सेकंड, तो किलोवाट में कितने हो जाएंगे, 1000 जूल पर सेकंड, 1000 जूल पर सेकंड। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1000 जूल सेकंड की पावर -1, दिस विल बी 1 kW, 1 kW विल बी इक्वल टू 1000 जूल पर सेकंड। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।